डिस्कस करना बेमानी है। आज ना लेवल्स डिस्कस करने का कोई मतलब है, आज बड़ी चीज़ों पर फोकस करना है। अच्छा, सेमीफाइनल जीत लिया है और मार्केट के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा, फाइनल में हमारे अगेंस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया थी। यहाँ पे ये मैं किसी उस चीज़ से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके की सेमीफाइनल की विक्ट्री रही है, अब मार्केट मान के चलेगा कि फ़ाइनल भी जीती जाएंगे, क्योंकि फ़ाइनल में अब मोस्ट लाइकली आप श्रीलंका को फेस कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया को नहीं फेस कर रहे हैं। मतलब ये इससे बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं थी कांग्रेस के पास। वैसे एक तरीके से थोड़ा देश का दुर्भाग्य भी है कि आपकी प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी जो है वो इस तरीके से डिसअरे में है। एक मजबूत लोकतंत्र के लिए एक स्ट्रांग अपोजिशन होना ज़रूरी है। और कई बार ऐसा होता है, जैसे आपको ध्यान होगा जब 2019 में फॉर एग्जांपल कांग्रेस ने चारों स्टेट्स जब जीते थे तो उससे एक स्टेटस चेक मिलता है एक रूलिंग पार्टी को। यहाँ पे तो वो भी नहीं हो रहा है, तो अब थोड़ा सा एक क्लियर कट इशू है। अब मार्केट ने इसको कितना बचाया है आशीष? देखिए, मैं एक चीज़ कहूँगा, मार्केट ने ये बिल्कुल नहीं सोचा था। मार्केट ने तो यही सोचा था कि इवन जो एग्जिट पोल था वो भी शायद बीजेपी को बहुत ज़्यादा दे रहा था। ये मार्केट मान के चल रहा था। 3-1 तो मेरे ख्याल से किसी ने नहीं सोचा था। 3-1 तो किसी ने नहीं सोचा था। इनफैक्ट जब शुरुआत हुई थी तब तो ये बात हो रही थी कि 1-3 भी अगर हो जाएगा तो भी मार्केट के लिए ठीक है, और 2-2 हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है। 2-2 तो मतलब एकदम आउटसाइड के सोच के, मतलब 3-1 तो मतलब बिल्कुल मेरे ख्याल से खुद जो बीजेपी के बड़े से बड़े नेता ना, उन्होंने सोचा होगा। मैं जब दिल्ली गया था पीएम की जो दिवाली मीट एंड ग्रीट में, वहाँ अमित शाह जी से जब बात हुई थी तो अमित शाह जी ने ये बोला था कि अनुज, मुझे तो 3-1 दिख रहा है। और वो उनका तो ये भी मानना था कि इवन तेलंगाना में भी हम काफ़ी मतलब क्लोज आएंगे, लेकिन वो ये मान के चल रहे थे कि हम 3-1 रहने वाले हैं। और कल जो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज थी ना, अगर थोड़ी सी हम फुटेज वगैरह भी दिखा दें साथ में, तो वो एक आपको एक बता रही है, वो एक जैसे कहते हैं ना, एक कैप्टन होता है ना जिसको पता होता है कि उसकी टीम क्या कर रही है, और उसको पता होता है कि ये अब तो हम जीतने वाले हैं बस। कल जो प्राइम मिनिस्टर की जो कल प्राइम मिनिस्टर ने जब स्टार्ट किया ना, ये एक और चीज़ है। अब मैं आज थोड़ा पॉलिटिकली डाइग्रेस कर रहा हूँ। उन्होंने स्टार्ट पता कहाँ से किया? उन्होंने स्टार्ट किया तेलंगाना से। उन्होंने सबसे पहले तेलंगाना की बात करी कि जब उन्होंने कहा कि आवाज़ तेलंगाना तक जानी चाहिए, और अब उन्होंने एक ट्वीट में भी लिखा है कि तेलंगाना के लोगों का कि बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी तरफ क्या हो रहा है, नॉर्थ साउथ डिवाइड करके एक ये मतलब कि ठीक है, हमको जैसे नॉर्थ इंडिया के वोटर से कोई मतलब ही नहीं है, ये करके ना आप अपनी कब्र खुद खोद रहे हो और एलिनेट कर रहे हो आप। अगली बार वो वोटर क्या कहेगा? अच्छा ठीक है, नहीं चाहिए ना हमारा वोट तो नहीं देंगे। मतलब ये किसी को आप इस तरह से करके कुछ नहीं मिलने वाला है। उल्टा ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप जो अपनी साउथ की है वो भी आप गंवा दोगे। तो ये एक चीज़ मैं कहूँगा यहाँ पर। अब मुझे लग रहा है कि मार्केट जो हिंदी बेल्ट में इन्होंने 3-0 से विक्ट्री ली है, और कल परसों इबला अवार्ड्स में पीयूष गोयल जी थे, उन्होंने कहा था कि इस बार छिंदवाड़ा भी जीतेंगे एमपी में। मतलब पिछली बार सिर्फ एक वो सीट रह गई थी। तो ये मुझे लग रहा है कि ये एक बेहद पॉजिटिव है। मार्केट अब ये क्यों एक्सपेक्ट करेगा कि 2024 में अकेले बीजेपी 350 प्लस सीट जीत सकती है, और इवन तेलंगाना भी पॉजिटिव है क्योंकि वोट शेयर काफ़ी बढ़ा है। तो मेरे ख्याल से इसने क्या किया इस पूरी चीज़ ने, अब भारतीय बाजार में कोई ग्लोबल रिस्क नहीं है। हम जब भी पिछले 2 हफ्ते से मार्केट की बात करते थे, 2 महीने में जब भी रिस्क पूछते थे तो एक रिस्क निकल कर आता था कि यहाँ से रिस्क है पॉलिटिकल। अब वो पॉलिटिकल रिस्क जो है ना खत्म हो रहा है, और यहाँ से आप मैन्युफैक्चरिंग, यहाँ से आप डिफेंस, यहाँ से आप पीएसयूज, ये तो मैंने सिर्फ 3 नाम जो मेरे दिमाग में ऑन टॉप ऑफ द माइंड आए वो हैं। लेकिन आप इसके अलावा और भी कोई डोमेस्टिक फेसिंग सेक्टर्स पर चाहें तो फोकस कर सकते हैं, मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और पीएसयूज। और पीएसयूज में खाली पीएसयू बैंक नहीं, और पीएसयू बैंक तो ऑन टॉप होगा, लेकिन बाकी के पीएसयूज भी, मैं एक सीपीएसई की बात कर रहा हूँ, मैं अगले पॉइंटर पे हम अगर चला दें उसको तो उन पर अगर आप चाहें तो अब आप यहाँ से फोकस कर सकते हैं। और ये मार्केट जो है मेरे ख्याल से यहाँ से काफ़ी शानदार तेज़ी दिखाने वाली है। आपको एक रिस्क है सिर्फ, ग्लोबल रिस्क, वो भी अब मुझे लगता नहीं कि रह गया अभी मार्केट में।